नमस्कार। एक बार फिर से जीजेएस गुजराती पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था और एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो है हमारे जीजेएस के सभी, उसके आप पिन्ड कमेंट है उसके ऊपर सीधे कमेंट पे पहुंचोगे। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा कि डॉक गूगल करके फाइल है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप सीधे जो एक्सेल शीट बनाई हुई है गूगल एक्सेल शीट, उस पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आप देखोगे तो सभी टॉपिक है, उसके सामने उसके वीडियो की लिंक है। आप जैसे ही वीडियो की लिंक पर क्लिक करोगे आप वीडियो पे पहुंच जाओगे। उसके बाद आप जैसे ही उसके बाजू में पीडीएफ लिखा है वहाँ क्लिक करोगे तो आप पीडीएफ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और आपको टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। और उसके नेक्स्ट जस्ट बाजू में है ऑनलाइन टेस्ट, तो वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको टेस्ट वगैरह जो है हर एक टॉपिक के देने को मिलेंगे। टेस्ट में ऐसा है कि जैसे टॉपिक आगे बढ़ता है तो जो पिछले वाला टॉपिक है उसके 2-3 क्वेश्चन होंगे और फिर नए क्वेश्चन के जो नए टेस्ट है उसके क्वेश्चन ऐड होते आएंगे। तो आपके सभी जो टॉपिक है उसके हिसाब से यहाँ पे टेस्ट बने हुए, आप जैसे ही टेस्ट दोगे उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। ये आप आके चेक कर सकते हैं और अपना जो टॉपिक है वो कितना आपको क्लियर हुआ वो भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो इस सीक्वेंस में आप देखना और सारी वीडियो हम इसी गूगल शीट में अपडेट करें। हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि विशेषण। हमने अब तक 1 से 5 लेक्चर लिए जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक सीखे और समझे हैं। अब हमारा नया टॉपिक आज से स्टार्ट होगा, वो है विशेषण। आप लोगों ने आगे के लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक टॉपिक हमारा पिछले लेक्चर में था संज्ञा। तो ये विशेषण क्या है उसको समझने के लिए आप समझो कि कोई भाषा है, वो भाषा उसको सुंदर बनाने का काम क्या करता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड हो या तो फिर कोई ऐसी चीज हो कि जिससे वो उसकी खूबी पता चले, अच्छाई बुराई कुछ भी। तो जो खूबी बताने का काम कर रहा है, उसकी अच्छाई है बुराई है, वो कौन करेगा? तो कि विशेषण करेगा। और ये विशेषण किसकी खूबी और खामियां बताएगा? तो संज्ञा की खूबी और खामियां बताएगा। हर बार की तरह आप लोग अगर ये चैनल में नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो। यहाँ पर एक एक्टिविटी है या तो फिर एक्सरसाइज बोले तो कि आपको विशेषता बतानी है। जैसे कि यहाँ पे 2 पेंटिंग है, 2 चित्र है। जैसे कि यहाँ पे इस बच्चे को क्या आ रहा है? तो कि गुस्सा आ रहा है। तो आप लिख सकते हो कि बालक गुस्सा वाળો છે, બરાબર। બાળકે લાલ રંગના શૂઝ પહેર્યા છે। બાળકના બે બે એટલે કે ટોટલ 6 દાંત છે। ओके, बालकनी आंखों मोटी है। और इसी तरीके से यहाँ पे तो क्या हसमुखो बालक, बराबर, आनंदित बालक, बराबर, खुश बालक। तो ये जो है हम किसी के बारे में कुछ अपना रिव्यू दे रहे तो वो भी एक तरीके से क्या बन रहा है? हमारा विशेषण बन रहा है। ये हमें याद रखना है। विशेषण यानी और कोई नहीं, जब हम किसी के बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो भी टाइप ऑफ विशेषण ही हो रहा है। हम अपनी रूटीन लाइफ में हम जब बात कर रहे होते, किसी के बारे में बोल रहे, जैसे कि बोल रहे कि फलाने फलाने भाई तो बहुत अच्छे और वो तो अच्छे नहीं। तो यहाँ पे जो अच्छा या बुरा आपने शब्द बोला वो भी एक तरीके से क्या बता रहा है कि भाई उसका विशेषण बता रहा है। हम लोग अपनी लाइफ में हर रोज कितनी भी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो उसमें किसी न किसी की खूबी या खामी को हम बताते हैं, तो वही एक टाइप से विशेषण है। अब उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते और समझते। तो इसके सिवा आपका एक होमवर्क रहेगा कि इसके सिवा इसमें कौन कौन से विशेषण आ सकते हैं वो आपको निकालना है। चलो अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है और समझने की कोशिश करते हैं कि भावेश भाई एक हमारी यहाँ पे क्या हो गई? संज्ञा हो गई। और संज्ञा के हिसाब से अब सेंटेंस बनाने की भावेश भाई होशियार है। अब समझो कि एक सेंटेंस एक में एक से ज़्यादा विशेषण भी हो सकते हैं। जैसे भावेश भाई मेहनतू અને दयालु है, तो यहाँ पे 2 विशेषण है। और उसके सिवा और कोई विशेषण बना तो भी बना सकते। भावेश भाई ये लाल रंगનો शर्ट पहन, तो यहाँ पे संज्ञा है भावेश भाई, लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है? तो कि लाल, जो कि ये शर्ट की विशेषता बता रहा है। तो आप देख रहे हो कि भाई उस हिसाब से सेंटेंस भी बन रहा है।
तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि विशेषण चेंज हो रहा है तो सेंटेंस कैसे चेंज हो रहा है, संज्ञा चेंज हो रही है तो सेंटेंस कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका सेंटेंस फॉर्मेशन वही एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा और आपको जो एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगा वो आपके सेंटेंस फॉर्मेशन ही होंगे। चलो, ये आपको समझ में आया होगा और ये जो यहाँ मैंने समझा वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको अब थोड़ा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं। चलो समझते हैं अब आगे कि यहाँ पर क्या करना है। आप अपने आप कमेंट करो या तो फिर अपनी कॉपी बुक लेके बैठो, उसमें लिखो कि विशेषण क्या है यहाँ से। जैसे कि टीवी है तो कि टीवी के वो तो के मोटो, तो एक शॉर्टकट ये भी बन सकता है कि आप विशेषण ढूंढना है आपको, तो क्या करोगे, जो भी संज्ञा है उसका प्रश्न पूछो। किससे प्रश्न पूछना है, हमें संज्ञा से पूछना है कि वाक्य में कौन है, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसको क्वेश्चन पूछो कि भाई टीवी के वो तो क्या मोटू। जैसे ही प्रश्न पूछा मोटू तो वो क्या बन रहा है, विशेषण, तो कि मोटू। अब दूसरा है कि डिजाइन, तो केवी तो क्या चौरस, तो ये भी हमारा क्या बन रहा है, यहाँ विशेषण बन रहा है। उससे पहले अगर आपको आंसर है तो आप भी सोच के रखो, छतरी केवी तो क्या छतरी काली, तो ये भी एक क्या बन रहा है, विशेषण बन रहा है। सी के वो तो क्या भूख्यो, सी ने खाना खाया नहीं है तो वो भी क्या बन रहा है, उसका विशेषण के भूख्यो सी। एक तरीके से भाववाचक संज्ञा भी है, बट यहाँ पे हमारा सी का विशेषण है। भामाशाह तो केवा तो के वीर, तो वीर भामाशाह। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा और समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि पानी है, बालक है, नदी है और सैन्य है, तो ये विशेषण है कि नहीं है, या तो फिर ये संज्ञा है या विशेषण है। आप कमेंट करो या तो फिर सोच के रखो। चलो समझते, पानी की विशेषता यहाँ पे क्या बता रहे, तो कि पानी ठंडू है। बालक की विशेषता क्या है कि चतुर है, और नदी की विशेषता क्या है कि वो लंबी, और सैन्य की विशेषता है कि मोटू है। तो ये क्या हुआ, संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता अंदर है। ये क्या है, हमारी संज्ञा है नदी, तो उसकी विशेषता यहाँ, और ये भी संज्ञा है, विशेषता यहाँ संज्ञा। तो समझते हैं कि वादળી રંગમાં આપેલા તમામ विशेषण जो ब्लू कलर में है वो सभी विशेषण है, और जो बाहर है जो व्हाइट बॉक्स में वो सभी संज्ञा है। एक तरीके से समझने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट दिया है कि आपको संज्ञा को क्वेश्चन पूछना है, केवो केवी केवो कितला, बराबर, तो उसका जो आंसर मिलेगा वो आपका बनेगा विशेषण। बालक केवू, नदी केवी, तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो क्या बन रहा है, आपका विशेषण। तो आप इस तरीके से भी अपना विशेषण ढूंढ सकते हैं। ओके, ये समझते रहना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ आपके सामने एक सेंटेंस आ रहा है जो मैंने थोड़ा अलग करके लिखा है, राजा प्रजाप्रेमी હતો, अथवा तो हम बहुवचन ले सकते हैं कि भाई मानवाचक बना था कि राजा प्रजाप्रेमी हता, दोनों सही है आपका। लेकिन मानवाचक में हमने आगे सीखा है कि भी बहुवचन लगाते तो अच्छा रहता है। चलो समझते हैं। तो आपको सेंटेंस के अंदर विशेषण ढूंढना तो आ गया होगा, जैसे कि राजा केवो अथवा राजा केवा तो कि प्रजा प्रेमी छे, तो ये उसका बन रहा है विशेषण। और कोई भी सेंटेंस हो, आपको समझना है कि कोई भी सेंटेंस हो जिसमें उसकी बात हो रही है या फिर जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जो मेन हो, उसको हम बोलेंगे विशेष। ये आपको समझना है। जैसे प्रजाप्रेमी कौन से, तो कि राजा है, तो राजा की बात हो रही है तो वो बनेगा विशेष्य, और जो विशेषता बताने वाला शब्द बनेगा वो विशेषण बनेगा। तो आपको ये भी समझना है और याद रखना है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। क्लियर? वो सभी बातें यहाँ मैंने जो समझाई वो मेंशन की हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इससे भी समझ सकते हो यार अपने आप। जो समझा है उसको एक बार में समझो, या तो फिर नहीं समझ में आए वीडियो रिवर्स करके फिर से देखना। अब आपको क्या करना है, समझना है कि यहाँ पे आप एक्टिविटी करोगे और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। हर बार बोलता हूँ वही बता रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करते रहो। नाजुक हरण, तो विशेषण कौन सा हुआ, तो कि भाई हरण क्यों, तो कि भाई नाजुक, और विशेषण क्या है यहाँ पे, सॉरी विशेष्य किसकी बात हो रही है, तो कि हरण की बात हो रही है। ओके, अब मैं एक ही बनाऊंगा, तीन आपको खुद से बना। जैसे कि विशेषण क्या है, तो कि ससलू क्या बनेगा, तो कि चंचल ससलू, तो विशेषण क्या बन रहा है हमारा, ससलू। और किसकी बात हो रही है, तो कि ससलू मीन्स रेबिट, तो कि चंचल ससलू।
बराबर। तो ये आपको यहाँ पे लिखने हैं अपने आप। तो यहाँ पे क्या बनेगा वो आपको यहाँ और यहाँ लिखना है, यहाँ क्या बनेगा यहाँ यहाँ लिखना है, यहाँ क्या बनेगा वो यहाँ यहाँ लिखना है। तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि है विशेषण के प्रकार। अब विशेषण के प्रकार हर एक टेक्स्ट बुक में, हर एक बुक में अलग अलग है और बहुत सारे दिए गए। बट हम अगर हमारी एग्जाम को ध्यान में रखकर देखें तो आपकी एग्जाम के हिसाब से आपको जो मेन है 4-5 या 5-6 विशेषण के प्रकार वही पढ़ने हैं। बाकी मेरे ख्याल से इतने जो प्रकार है बहुत डीप में अलग अलग वो नहीं आ सकते, पर फिर भी पीडीएफ में वो मेंशन किए गए, तो आप वो थोड़ा ध्यान रखना। और आईएमपी है वो मैं अलग से बताता रहूँगा, जैसे कि ये आपकी आईएमपी है कौन से, तो कि अर्थ के आधार पे। ये जो अर्थ के आधार पे कौन कौन से है, तो गुणवाचक। अब गुण यानी क्या होता है समझो। गुण यानी कि हम ऐसे बोलते हैं कि ये तो गुणवान है। तो हम जब जनरली बोलते हैं कि गुणवान या फिर गुण, तो उसमें हम कौन सी बातें लेते हैं, तो कि सारी अच्छी बातें हैं वही हम लेते हैं, बराबर। बुरी बातों को हम गुण में नहीं गिनते। लेकिन विशेषण जब आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो ये समझना है कि विशेषण में गुणवाचक विशेषण यानी कि उसका अच्छा गुण भी हो सकता है, उसका बुरा गुण भी हो सकता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि गुणवाचक विशेषण में अच्छी बातें भी आएगी और बुरी बातें, मतलब उसकी अच्छी आदतें बुरी आदतें सभी आ सकता है। जैसे कि मेहनतू है तो उसके साथ साथ आलसू है, तो वो भी एक टाइप का विशेषण ही होगा, बराबर। तो आलसू हुआ तो वो विशेषण भी है, मेहनतू भी विशेषण है। चलो समझ, વિશેષણો ગુણ બતાવનાર શબ્દને ગુણવાચક વિશેષણ કહે છે। विशेषणों यानी कि नामनो, ये दोनों एक ही है तो मैंने दोनों लिख दिए, आपको समझ में आए इसके। गुणवाचक વિશેષણમાં મોટા ભાગે કોઈ પણ ગુણોની વાત હોય છે, ગુણોની વાત હોય છે, કોઈ પણ मीन्स अच्छे बुरे, बराबर, सभी गुण इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखो और समझने का प्रयास करना कि मने रंगीन फूल गमे છે। रंगीन मीन्स कलरिंग, जाडो माणस दौड़ी न सके मीन्स की फैट, પેલી દેખાવડી मीन्स ब्यूटीफुल, छोकरी क्या है, नम्र मीन्स जो रिस्पेक्ट करता है वो, बराबर। नम्र माणस तरत ज ओळखी शकाय छे। खारो खारो दरियो, मीठी मधुर नदी, तो खारो मीन्स खट्टा, और जो समंदर होता है उसके लिए ये शब्द यूज होता है कि खारो दरियो। कपटी माणस मीन्स चीटर, ओके। कपटी माणस विद्या चोरी ले। बोलको मीन्स बहुत ज्यादा बातें करने वाला लड़का। सूर्य पीड़ो तड़को लावे छे, पीड़ो मीन्स येलो कलर, धूप लाना है। गोળ વિના મોળો કંસર, तो મોળો मीन्स एक टेस्ट की बात है, मतलब फीका। फળિયાની ચારે દરેક બાજુ લાંબી દીવાલ मीन्स लंबी। सफेद कबूतर उड़्યું, રૂપેરી, રૂપેરી मीन्स चांदी जैसे रंग, बराबर, चांदी जैसे। और मने रंगीन, तो ये रंगीन यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, 2 बार आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। रमेश खूब आलसू है, तो यहाँ पर ये है। अब आपको ये सभी ऐसे याद रखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, भाई ये गुण है तो इसको गुण में कैसे काउंट करें। तो सिर्फ समझने के लिए गुणवाचक जो विशेषण है हमारा गुणवाचक, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि जैसे कि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। अगर वो 3 पार्ट आपको याद रह जाता है तो भी ठीक है, और नहीं रहते तो आप डायरेक्ट उसको गुणवाचक भी लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और याद रखने के लिए हमने उसको 3 अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया। पहला है रंगवाचक, सेकंड आकारवाचक, और थर्ड है हमारा स्वादवाचक। रंगवाचक में आप लोगों को नाम देखते ही पता चल गया होगा कि किसकी बात होगी, तो कि कलर्स की बात होगी, रंग की बात होगी। आकारवाचक है तो इसमें क्या होगा, तो कि शेप हो गए। और स्वादवाचक में टेस्ट की बात होगी, ओके। विशेषण स्वाद दर्शाए, आकार दर्शाए और रंग दर्शाए, यहाँ पर भी मेंशन है। तो ये अब समझते हैं रंगवाचक विशेषण यानी कि क्या, तो कि जिसमें रंग बताए जा रहे हैं। अब गुजराती लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो तो गुजराती में ऐसे नहीं होगा कि भाई लाल लीलो पीड़ो, तो वो तो आपको सिंपल से पता चल जाएगा। लेकिन थोड़े वर्ड ऐसे ट्रिकी होंगे जिनको आपको समझना पड़ेगा, जो कि यहाँ लिखे हुए कि ચોમાસામાં લીલાછમ, લીલાછમ मतलब ग्रीनरी, तो एक ये भी याद रखना कि ये भी रंग है। सवारनो सोनेरी, जैसे आगे वर्ड आया था रूपेरी, तो रूपे मतलब कि
चांदी जैसा, और सोनेरी मीन्स सोने जैसा या तो फिर सोनानो रंग, बराबर। राताश, राताश मीन्स लालाश पड़ता है, जैसे कि लाल रंग जैसा हो। और पीला ये तो आपको पता ही है। और जामुड़िया, जामुड़िया मीन्स बैंगनी रंग, बराबर। अब नेक्स्ट देखते हैं आकारवाचक। आकारवाचक है, उसको अगर आप नाम याद नहीं रह रहा तो गुणवाचक लिख सकते हो, इसका भी नाम याद नहीं रहा तो गुणवाचक लिख सकते हो, लेकिन याद रह रहा है तो पहले ये लिखो रंगवाचक, और ब्रैकेट में एग्जाम में आप ये भी लिख सकते हो कि वन टाइप ऑफ गुणवाचक विशेषण, बराबर। चलो, स्वादवाचक में क्या आएगा, सॉरी ये हमारा रह गया। आकारवाचक में क्या आएगा, तो कि अष्टकोणीय वाव। अष्टकोणीय मीन्स जिसके 8 कोण है, जैसे षटकोण है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हम जो यहाँ पे कॉर्नर हो रहे उस कॉर्नर को गिनते हैं कि भाई कितने हो रहे, तो उसके हिसाब से वो अष्टकोणीय, जिसके 8 कोण हो रहे वो। षटकोणीय मीन्स के जिसके षट मीन्स 6 कोण हो रहे। पृथ्वी गोल है मीन्स कि वो उसका शेप बता रहा है। नळाकार, नळाकार यानी जो पाइप होती है पाइपलाइन उसके जैसा, और सर्पाकार यानी कि सांप जैसा, जैसे सांप चल रहा है तो उसके जैसा आकार। अब थर्ड हमारा है स्वादवाचक। अब स्वादवाचक में क्या समझना है आपको, तो स्वादवाचक यानी कि जिसमें आप टंग, आपकी जो जीभ है उससे पता कर पाओ, जैसे कि मिठास, आप कोई चीज खाते हो खाने की और आपको पता चला तीखी है, मीठी है, फीकी है, तो वो आपका क्या बता रहा है कि वो जो प्रकार है वो स्वादवाचक है। गोड़ विना मोड़ो कंसार, मोड़ो कंसार मीन्स फीका, तो ये कहावत है और उसमें ये विशेषण है। खाटी छास मीन्स खट्टी छास, बटर मिल्क। લીમડો કડવો પણ સારો, કડવો मीन्स एकदम कड़वा, जिसे करेला कड़वा होता है वैसे। दरियाનું पानी खारो, आगे भी आया था ये, तो ये समझ लेना, खारो मीन्स कड़वे जैसा। सेकंड हमारा जो है वो है प्रमाणवाचक या तो फिर परिमाणवाचक विशेषण। के लिए एक और क्वेश्चन है जो आप कमेंट में इसका आंसर बताना। यहाँ पे लिखा है परिमाण, तो परिणाम, ये वर्ड इसका मतलब क्या होता है ये आपको कमेंट में बताना है। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। प्रमाण यानी इसको हम समझते हैं तो प्रमाण यानी क्या बता रहा है, तो कि एक क्वांटिटी बता रहा है। परिमाण का मतलब भी क्वांटिटी होता है, जैसे कि 1 किलो, 2 किलो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, बराबर। उसकी लंबाई, चौड़ाई, पौड़ाई, ऊंचाई जो भी है उसका जो नापने का एकम, उसके हिसाब से हमें इसमें विशेषण ढूंढना है जिसके माप दर्शाया जाए। जैसे कि विशेषण माप दर्शावे, પ્રમાણ બતાવનાર પદાર્થનું કોઈ ચોક્કસ માપ હોય છે અને દરેક વસ્તુને અમુક કદ હોય છે। કદ मीन्स कि जैसे कि ये शब्द मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि अमुक, तो ये शब्द ने यहाँ पे इतनी जगह रोकी, अब मैं उसके ऊपर दूसरा लिख सकता हूँ लेकिन ये खराब हो जाएगा, तो ये उसका कद हुआ। उसी तरीके से आपकी टेबल के ऊपर ऐसे बुक रखी होगी, तो उसने जितना जगह रोकी है उसने, तो उसको बोलेगा उसका मतलब कितना जगह रोका है उसका सरफेस, वो कद एक टाइप से हुआ। और उसका जो वजन है वो उसका नाप बता रहा है कि भाई 1 किलो, 2 किलो जो टेक्स्ट बुक का होता है, जैसे 500 ग्राम, 600 ग्राम, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी, 1-2 किलो की बुक हो जाएगी। तो ये समझना है हमें यहाँ पर कि यहाँ पे मोस्ट ऑफली नापने की जो चीज़ें होती है या तो फिर हम जिसका नाप ले सकते हैं, ऐसे जो होंगे वही शब्द, और जिनको हम कभी नहीं नाप सकते लेकिन अंदाजा लगा से कम ज़्यादा थोड़ा बहुत, तो वो शब्द भी आएंगे। समझते हैं। विशाल, अगम्य मीन्स जिसको नहीं जान सकते। मण मीन्स 20 kg। प्यालो, प्यालो मीन्स ग्लास। खोबो मीन्स दोनों हाथों की जो अंजलि होती है, ऐसे हाथ में हम किसी को पानी नहीं खोबे देते वो। अतिशय मीन्स ज़्यादा। अढळक मीन्स बहुत। इसका समानार्थी शब्द भी याद रखना, पुष्कळ, बराबर, अधिक। अब साथ साथ में थोड़े थोड़े समानार्थी शब्द भी लर्न करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि लेक्चर अब हमारा ये मेरे ख्याल से 6ठा होगा, तो अब आपको धीरे धीरे इसके साथ प्रिपरेशन में समानार्थी, विरोधार्थी, रूढ़िप्रयोग और कहावतें ये हर रोज की 5-5, 6-6, 10-10 लर्न करनी पड़ेगी, तब जाके आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। तो ये भी थोड़ी तैयारी रखना, और जो बीच बीच में आता है तो वो मैं आपको बताता रहूँगा, और मैंने मतलब जो पीडीएफ बनाई या लेक्चर बनाऊंगा उसमें भी वो इंक्लूड करने का ट्राई करूंगा कि जैसे आप सेंटेंस फॉर्म आप बनाओ
तो सेंटेंस भी बनते जाएंगे और इसी हिसाब से समानार्थी विरोधी वो भी लर्न होते जाएंगे। तो घणो, अधिक, अनहद वगैरह मापवाचक विशेषण सूचवे छे। नीचेना वाक्यमां परिमाणवाचक विशेषण छे वो आपको ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताई दी है, तपेलीमां घणो दूध है, नदीमां थोड़ું पाणी है, दरियामां अढळक पाणी है, मण बाजरी लावो, तेओ पासे अढळक संपत्ति है, तेमना कारणे मने अधिक लाभ थयो। लग्न प्रसंगे घणी छास, फळियामां विशाळ झाड़, फळिया मीन्स आंगन में, एक प्यालो पानी पी गयो, उसने एक ग्लास वाटर जो था मतलब पानी पिया। मैंने थोड़ो हलवो, थोड़ा मीन्स कम, हलवा जो खाने का एक स्वीट होता है वो। शियाला में अतिशय ठंडी पड़े है, आग में घना तारड़े, आग मीन्स आकाश। अब इसका समानार्थी शब्द याद रखना, नभ, आकाश का। और एक दूसरा वर्ड होता है गगन, और एक होता है व्योम, बराबर। तो ये भी आपको साथ साथ में लर्न करना है। तो आप समझो कि यहाँ पे ये सारे जो है वो क्या बता रहा है, उसका परिमाण बता रहे हैं, परिणाम बता नहीं रहे। समझना, परिमाण और परिणाम, ये आपको कमेंट करना है, अभी आपको होमवर्क दिया है। चलो, अब जो अर्थ के आधार पे एक प्रकार और नया बन रहा है वो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। ये समझना और थोड़ा ध्यान से, क्योंकि उसके जैसे सिमिलर दो प्रकार आगे आएंगे। तो यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आगे कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर हो रहा है तो भी हम आगे जब आएंगे तो मैं तीनों एक बार फिर से रिवीजन में समझा दूंगा। विशेषण की संख्या दर, समझो विशेष्य मतलब जो नाम है उसकी संख्या बता रहा है, कितना उसका नंबर है वो। विशेषण की संख्या दर्शावे जेमां संख्यावाचक विशेषण कहेवामां आवे छे। इसमें ओनली नंबर, ये खास याद रखना है, क्या है ओनली नंबर, ये आप याद रखना। डायरेक्ट एग्जांपल देखते समझ में आएगा। जैसे कि हमारा क्लास में 50 विद्यार्थियों है, मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो 50 विद्यार्थी, डायरेक्ट वो विशेषण। मधमाखी ने 6 पग हुआ, तो ये भी एक टाइप का संख्यावाचक विशेषण। मैं कोड़ी पतंग लीधा, अब एक कोड़ी का मतलब होता है 20, ओके। 3 विद्यार्थियों, इनाम मळे, ओके। आपको ये एक कोड़ी, ये शब्द समूह के लिए भी ये शब्द याद रखने बहुत सारे। जैसे कि एक कोड़ी बराबर कितना था, या तो फिर कोई और तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सके, तो आपको ये याद रहना चाहिए। शाला में 7 ओरडा है, 5 पंखी आकाश में उड्या, मैं डजन केला, डजन मीन्स 12 12। बजार में 1 किलो शाकभाजी लावी अने अठवाडिया में 7 वार होय छे, ओके। जैसे कि 7 वार नो समूह ऐसे को पूछ ले, बराबर, तो उसको बोलते हैं अठवाडियु। या तो फिर एक समास है तो उसमें भी आ सकता है, पर वो टॉपिक हम बाद में लेंगे। पखवाड़िया में 15 दिवस, पखवाड़िया मीन्स 15 दिन का जो समूह है वो। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है कि इसमें ओनली नंबर, खाली नंबर को आपको देखना है और पहचानना है। और वो नंबर निश्चित भी हो सके, अनिश्चित भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे हमें सिर्फ संख्यावाचक में डायरेक्टली है प्रकार, निश्चित अनिश्चित जो सब टॉपिक है उसमें गए नहीं है। चलो, क्रमवाचक, तो यहाँ पर भी वही आपको थोड़ा कंफ्यूजन तो रहेगा कि भाई आगे भी एक ऐसा टॉपिक था कि भाई संख्यावाचक, और यहाँ पे फिर से क्रमवाचक। और एक तरीके से देखो तो संख्या और क्रम एक ही है, बट थोड़ा डिफरेंस समझो। एक एग्जांपल है, समझते हैं आप। जैसे कि आप पार्किंग में आपने अपनी गाड़ी रखी है, और मैं यहाँ पे पार्किंग बना रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे कितने पार्किंग में गाड़ियाँ पड़ी है तो आपको काउंट करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो यहाँ पे समझिए एक पार्किंग है, और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाते हुए कितनी गाड़ी है हम नंबर दे देते। जैसे कि एक गाड़ी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, सातवीं है और आठवीं। मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने तक 1 to 8 टोटल 8 गाड़ियाँ है। तो यहाँ पे कितनी गाड़ी है वो इसका आंसर मिल रहा है, तो कि 8। 8 हमारा क्या बन रहा है, संख्यावाचक। अब समझना, ये हमें संख्यावाचक मिल गया। बट अब समझो, पार्किंग में ये सारी गाड़ी आपकी खड़ी है तो सभी आपकी होंगी। अगर आप अच्छे पढ़ लिख लो तो सभी गाड़ी आपकी हो सकती है, पर अभी के लिए समझ लेते हैं कि हमारी एक गाड़ी है। तो वो आपने जहाँ पार्क की होगी, आप कोई दोस्त को भेजोगे कि भाई जाओ गाड़ी लेके आओ, तो वो क्या पूछेगा आपको, आपका कोई दोस्त होगा कि भाई कौन से नंबर की, या तो फिर गाड़ी का नंबर पूछेगा, बराबर। या तो फिर आप ऐसे खड़े, आप उसको ऐसे ही बता सके यहाँ से लेफ्ट से 3rd नंबर किया, लेफ्ट से 4th नंबर किया, तो फिर राइट से 2nd नंबर की। तो आप समझो कि क्या बोला, राइट से 3rd नंबर या लेफ्ट से 3rd नंबर। तो ओनली फॉर यही गाड़ी की बात हो रही है, इसमें फिर ये सभी गाड़ियाँ नहीं आएगी।
और एक तरीके से वो लेगा भी नहीं, जो भी दोस्त होगा आपका। तो समझना है कि जब कोई संख्या, मतलब इसमें भी नंबर तो आएगा, संख्या होगी और संख्या के साथ साथ वो क्या बताएगा, जगह मीन्स प्लेस भी बताएगा। एक और एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो समझते हैं। देखते हैं यहाँ पे कि एक बहुत बड़ी लग्जरी बस है हमारे पास यहाँ पर, और उसमें ये सभी केबिन है और यहाँ पे अलग अलग सीट है। ये 2 सीटर है और 3 सीटर है, ऐसे समझ लो। तो आपको कोई पूछेगा कि भाई जाओ और इस बस के अंदर कितनी सीट है उसको काउंट करो। तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके टोटल काउंट करोगे, और यहाँ आपका एक टोटल नंबर आ रहा है, अंदाजन समझो 52 या 56। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो 1 से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं वो कितने होंगे, 1 से लेकर पूरे के पूरे 52 या 56। तो ये जो हो रहा है हमारा, वो क्या हो रहा है, संख्या वाचक, बराबर, ये समझ लेना। लेकिन अब आप जब बस में बैठ रहे हो और आपने बस का बुकिंग किया है ऑलरेडी एडवांस में, तब आप क्या करते हो कि आपकी जो सीट नंबर होगी, जो आपकी बस की जो टिकट होगी, या तो फिर आपने जो मोबाइल में जो नंबर आया होगा आपका, जो बस टिकट नंबर, तो उस पर जाकर बैठोगे और वो नंबर होगा, वो आपका कौन सा नंबर बता रहा है, जैसे कि 4th नंबर। तो जो 4th नंबर है, जैसे कि 4th, तो वो क्या बता रहा है, आपका क्रमवाचक विशेषण। ओके, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर से एक और एग्जांपल देता हूँ और समझा देता हूँ, क्यों, ताकि वो गलती ना हो। जैसे कि मैं जब लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो ये नंबर है। लेकिन अब कोई बोले कि एक बालक परीक्षा में 1 नंबर लायो, 1 नंबर लायो मीन्स वो सेट नहीं हो रहा, लेकिन बोलेंगे प्रथम, तो वो क्या बता रहा है कि वो उसका स्थान बता रहा है, पूरे बच्चों में 1 नंबर सिर्फ एक ही बच्चे का है। अब बोलेंगे बीजो, अब इसके विशेषण के आधार पर बनेगा बीजो, बीजी, अथवा तो बीजो, तो सभी सही है, बराबर। वो हमारा लिंग वचन के आधार पे ये टॉपिक है, तो वो आप समझना। तो जैसे ही मैं बीजो बोलता हूँ, बीजी बोलता हूँ या बीजू बोलता हूँ, वो क्या बताने लगता है, नंबर तो है पर साथ में क्या बता रहा है, स्थान बता। जैसे यहाँ पे 3 है तो क्या है, बनेगा त्रिजो, त्रिजी, या तो फिर त्रिजो। तो ये समझो कि वो स्थान बता रहा है। 4 तो के चौथो, बराबर, હું ચોથું ધોરણ ભણું છું। तो हम अगर ऐसे बोल रहे कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो, तो कि मैं 5th 6th स्टैंडर्ड या तो फिर 12th में पढ़ रहा हूँ। तो समझो एक स्कूल है, तो एक स्कूल में स्टैंडर्ड कितने हैं, तो कि 1 से लेकर 12 तक। लेकिन आप कौन से में पढ़ रहे हो, तो कि मैं 6th में पढ़ रहा हूँ। तो जब मैं 6th बोल रहा हूँ तब वो क्या बता रहा है, मेरा क्रम बता रहा है। लेकिन पूरे जो स्टैंडर्ड है वो क्या बता रहा है, संख्यावाचक विषय। ओके, अब आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए और आपने समझ ली होगी, ऐसे मानते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलो, जो नंबर है उसके साथ प्लेस आपको दिखने मिले, या तो फिर आप समझ रहे हो कि भाई यहाँ नंबर भी है और प्लेस भी है, तो वो आपका कौन सा विशेषण आएगा, क्रमवाचक। હું પ્રથમ નંબરે પાસ થયો, તે ત્રીજા નંબરની ગાડીમાં બેઠો, ચોથું પંખી ઉડ્યું। यहाँ समझना है, 1 पंछी था, 2 पंछी था, 3 पंछी था, 4 पंछी, तो उनमें से कौन सा उड़ा, तो कि 4th नंबर वाला, बाकी 3 तो बैठे हैं। ओके, प्रतिभा पाटिल भारतना प्रथम स्त्री राष्ट्रपति था, तो यहाँ पर भी फर्स्ट की बात की गई है। पहली कुर्सी पर बैठो, तो यहाँ पे चेयर की बात है, लेकिन कौन सी पहली। बीरबल नवमो रत्न, तो नवमो रत्न मीन्स 9वें नंबर में, 9th। ओके, तो ये आपको उस हिसाब से याद रखना है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक टॉपिक हम आगे लेंगे, बट समझने के लिए यहाँ समझा देता हूँ कि सार्वनामिक यानी कि क्या, तो कि जो संज्ञा है, वो संज्ञा बार बार यूज होते तो वो थोड़ा लैंग्वेज पढ़ने में बोरिंग लगता है। तो संज्ञा की जगह कोई एक ऐसा वर्ड रख देना होता है कि जो सेंटेंस में उसको इसकी जगह रिप्लेस करे, और मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा रहे। जैसे कि महेश होशियार है, महेश डायो है, महेश सुंदर है, महेश चतुर है, महेश प्रभावी है। ओके, तो ये जो महेश है उसकी जगह हम बोलेंगे पहले एक बार नाम लिखते हैं महेश होशियार है, उसके बाद हम ऐसे लिखते हैं कि ते શાળામાં નિયમિત આવે છે, તે હોશિયાર છે, તેણે લાલ રંગનું શર્ટ પહેર્યું છે,
तेनी पासे घड़िया जो तेनु तेनी तेणे तेओ, ये जो है वो क्या बता रहा है, एक तरीके से उसका विशेषण बन रहा है, सॉरी सर्वनाम बन रहा है, बराबर। तो सर्वनामिक विशेषण है वो क्या बताएंगे, जो संज्ञा के जगह पे रिप्लेस हो क्या है वो। तो उसके आधार पे कितने प्रकार पड़ रहे हैं, अब सर्वनामिक विशेषण है तो सर्वनाम के आधार पे उसके दो प्रकार हो रहे हैं, ये समझना आप। दर्शक यानी कि जिसको आप पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, जैसे कि हमारी वो संज्ञा थी वही का है। और सापेक्ष यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि हम यहाँ पे एक ताज बदल, ये डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे ये पल्ला है वो भारी नहीं होना चाहिए खाली नहीं, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, बराबर। तो समझते हैं अब ये इसमें क्या समझना होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप गलतियां कम करोगे, इसलिए ज़्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ। जिसको आप पॉइंट आउट करके बता सकते हो वो आपका हो रहा है दर्शकवाचक। उसमें कौन सी चीज़ आती है समझने के लिए, तो मोटा भागे पेलो पेली पेलू आ ते त्यो तेमणे, ये जो शब्द है दिस स्टेट वाला, वही शब्द हमारे कौन से है, दर्शक विशेषण, बराबर। जबकि जेव तेव जारे त्यारे जेम तेम जो तो वगैरह जो शब्द है वो हमारा बनेगा सापेक्ष। सापेक्ष यानी कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर। इसमें मोस्ट ऑफली कहावत है और जो अच्छी सीख वाले होगी, जैसे कि जो कोई अच्छी सीख दे रहे क्या होगा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, बराबर, जैसे को तैसा। तो ये जो शब्द है जैसे को तैसा जेव तेव, वो शब्द बता रहा है हमारा सापेक्ष। अब दर्शकवाचक को पढ़ते तो ये पॉइंट आउट करके बता रहे कि आ मारी दीकरी है, पेलू झाड़ है, मोनुए ये रही सीताफल, तो यहाँ पे पॉइंट आउट करेगी वो रहा यहाँ रहा उधर उधर, बराबर। पेलू खेतर ते पेली आ ये सभी है वो क्या बता रहा है, एक पॉइंट कर रहा है, पॉइंट आउट करने का काम। और जबकि यहाँ पे जेम कैसे मारा माता पिता तेम હું કરીશ, તો જેમ તેમ જો તેમણે જણાવ્યું હોત તો મદદ કરત, જ્યારે પરીક્ષા આવે ત્યારે પાસ થઈશ, तो જ્યારે ત્યારે ये जो शब्द है वो क्या बता रहे एक दूसरे से, मतलब रिलेशन बता रहे, यानी कि निर्भर एक दूसरे के ऊपर। चलो अब उसका एक और प्रकार है, जैसे कि अर्थ के आधार पे, सर्वनामिक विशेषण के आधार पे, और अब आएगा उसका स्वरूप के आधार पे। स्वरूप यानी कि वो किसका रूप ले लेता है, जैसे कि हम नहीं बोलते कि बहरूपिया होता है, कोई बहरूपिया आता है और अपना रूप बदल देता है, बराबर। तो बहरूपिया यानी कि ये विकारी है जो बहरूपिया है। और एक होता है कि जो कभी अपना रूप नहीं बदलता, तो वो होता है अविकारी विशेषण। एक तरीके से समझो, बहरूपिया यानी कि विकारी जो हर बार बदलता रहता है, मेंढक की जैसे, अरे सॉरी वो क्या बोलते काचिडो, बराबर। काचिडो की जैसे केमिलियन होता है ना, केमिलियन, उसकी जैसे अपना रूप बदलने वाला उसको होते विकारी, और जो अपना रूप नहीं बदले उसको अविकारी। समझते एग्जाम्पल से डायरेक्ट, फिर रूप दे शब्द दे। जैसे कि मानस है, तो मानस है वो जातिवाचक है संज्ञा और एक वचन है। बिलाड़ी है वो स्त्रीलिंग है और एक वचन है। उसी तरीके से पुस्तक है नपुंसकलिंग है और एक वचन। अब समझना, नपुंसकलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन, जातिवाचक एक वचन, ये सभी ग्रामर के टॉपिक है। उसके आधार पे ये जो है अपना रूप बदल रहा है, जैसे कि सारो, सारी और सारो। यहाँ पर भी वही के वही सब वर्ड है, लेकिन समझना कि जो आगे वाला वर्ड है चतुर, वो वर्ड अब वाक्य में संज्ञा हो विशेषण हो कुछ भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला वर्ड अगर नहीं बदल रहा, आगे का विशेषण है, तो वो विशेषण कैसा बनेगा, अविकारी विशेषण बनेगा। अगर ये चेंज हो जा रहा है तो कैसा बनेगा, विकारी बनेगा। क्लियर। शब्द कौन से है, जैसे कि महान, शुद्ध, बुद्धिशाली, दयालु, मेहनतु, स्वच्छ, सुंदर, होशियार, प्रामाणिक, विशाल, मायालु, कृपालु, कठोर, नरम, कठोर, सामान्य, ये सभी है वो कौन से विशेषण में आएंगे, अविकारी। और नानो, काळू, घणू, रूपाळू, थोड़ू, थोड़ो, ढीलो, लीलू, मोटो, मोटी, डाह्यो, डाही, नमणो, नमणू, मोटो, मोटो, ओछो, ओछी, ओछू, बराबर। थोड़ो, थोड़ी, थोड़ू, रू, ऊंचू, ये सभी है वो किस में जाएंगे, तो कि विकारी में। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऊंचो मानस, ऊंची स्त्री, बराबर, ऊंचू घर। तो ये अब शब्द समझो सभी में चेंज हो रहा है। जैसे नमणो छोकरो, नमणो हरण, बराबर। तो नमणो हरण जब हम किसी पंछी की बात करें तो नमणो हो जाएगा। मोटो, मोटी, ऊंचो, ऊंची, ये सभी में आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। दयालु लोको, दयालु छोकरो, दयालु बालक, दयालु पक्षी, दयालु माणसो, तो सभी में दयालु वही का वही रहेगा। अब देखो होशियार यहाँ यहाँ यहाँ, तीनों सेंटेंस अलग अलग है, तीनों में वही। दयालु है तो ये भी यहाँ, मेहनत तो यहाँ पर भी है,
सेंटेंस चेंज हो रहे हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन ये विशेषण चेंज नहीं हो रहा। तो इस हिसाब से इसको आप याद रखना कि अविकारी में कोई चेंजेस नहीं होते। अब विशेषण विशेषण यानी कि क्या, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखने जैसा कि जब कोई विशेषण है, जैसे कि कोई है कि मारी पास एक पेंसिल है, तो पेंसिल जो कितनी है एक, पर एम कही उसका अगर अब इसका भी एक विशेषण लग रहा है, जैसे कि नानी, मोटी, लाल, लीली, कोई भी एक लगा दो आप विशेषण इसमें, कि मारी पास एक नानी पेंसिल है, मारी पास एक मोटी पेंसिल है, मारी पास एक लाल पेंसिल है, मारी पास लीली पेंसिल, तो क्या हुआ, पेंसिल का विशेषण क्या बन रहा है कि एक तो थी पर क्या दूसरा विशेषण आया एक्स्ट्रा, लाल मोटी वही। तो यहाँ समझो कि व्यक्ति घणो दानी है, तो व्यक्ति का विशेषण क्या है दानी, पर दानी का विशेषण क्या बन रहा है घणो। पानी खूब ठंडू है, तो पानी की विशेषता क्या बता रहा है ठंडू, और ठंडू की विशेषता क्या है कि खूब है। फूलों रंग बेरंगी, तो फूलों की विशेषता रंग बेरंगी, रंग बेरंगी की विशेषता क्या है कि घना रंग बेरंगी है। देश मोटो जम, तो देश की विशेषता मोटो है, मोटो में क्या हो रहा है कि मोटा में मोटो, तो यहाँ पे ये है। तो जब विशेषण के विशेषण बन जाता तब उसको बोलते हैं विशेषण विशेषण, तो उससे भी आगे एक स्टेप जबकि दो विशेषण बन जाए। अब ये आपको थोड़े याद रखने की जरूरत हो तो रखो, बाकी एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा समझने का प्रयास करना। बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमने पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो तो हम अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। प्रश्नवाचक विशेषण क्या होगा, उसके नाम से आपको पता चल रहा है कि जिसमें प्रश्न है कौन, कोणे, शू, कयु, बराबर, कोना पुत्री था, तो ये जारे जो आप देखोगे सब शब्द तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर पीडीएफ में से पढ़ना। रूपवाचक, तो ये भी एक टाइप का गुणवाचक विशेषण का प्रकार ही है, पर अलग किया है क्योंकि समझ में आए, जैसे नमूनो पद रूप स्वरूप भाई ये आगे याद आए। स्वभाव तो भी गुणवाचक विशेषण का भी प्रकार है, जैसे मायालो दयालो लूचो लोभी, ये भी एक तरीके से गुण ही है। कदवाचक तो वो भी गुण का ही है, जैसे कि जाडो पातलो ठींगड़ो लांबो मजबूत, तो ये भी कद का ही विशेषण है, तो ये भी गुणवाचक में आते थे, पर वो ऊपर वाले मेन थे, ये थोड़े अलग करे, डायरेक्ट गुणवाचक में लिख सकते हो। टेस्ट है, तो इसमें बारी बारी आप अपनी तरफ से आंसर लिख सकते हो, जैसे कि कमेंट करोगे कि एक आप जब टाइम मिले तब, या तो फिर अभी पढ़ रहे हो तब आपको क्या करना है कि नंबर लिखना है एक, क्या करना है नंबर लिखना है एक, और फिर क्या करना है आपको आपका सही आंसर इसमें से जो है वो टिक मार्क करना है। जैसे कि कई विकारी विशेषण है, इसमें से कौन सा विकारी है, तो समझो कि मेरा आंसर आ रहा है एक 1A, तो 1A। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, सेकेंड वाला ऑप्शन है मेरा 2 आ रहा है, तो 2B, ऐसे करके आपको आंसर कमेंट करना है। तो ये सभी क्वेश्चन आप देख लो और समझ लो। ओके, जैसे कि मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आपको आंसर अपने आप देने। काळू कुतरू घर में આવી ગયું, आ वाक्य में विशेषण दर्शाओ, तो आपको विशेषण ढूंढना है। ये मानस लुच्चो देखा है, इसमें पूरक पद लुच्चो शू है, लुच्चो क्या बता रहा है। चिरागना अक्षरों મને खूब गमे છે, रेखांकित विशेषणों प्रकार बताओ। ये क्वेश्चन यहाँ इसलिए लिए कि कोई बार अगर ऐसा हो रहा है कि भाई जीजीएस की एग्जाम में क्वेश्चन निकालना तो किस तरीके से निकलेंगे, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे रखें, तो ये आप प्रैक्टिस करना। अब हमारा एक टॉपिक जो मैंने आपको शायद बताया होगा या तो फिर भूल गया होगा, तो अभी बता रहा हूँ कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है जीएसईबी गुजरात एजुकेशन बोर्ड, उसमें ये टॉपिक है आश्रयवाची विशेषण, तो ये भी पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में ये आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो पढ़ते। आश्रय यानी कि क्या होता है समझो। हमने आगे दो टॉपिक पढ़े, एक तो था हमारा संख्यावाचक और दूसरा क्या था हमारा, तो कि क्रमवाचक। अब ये इन दोनों से थोड़ा डिफरेंस बट मिलता जुलता है। इसमें आप संख्या देखते हो, इसमें क्रम देखते हो, पर इसमें क्या करना है कि अंदाजा लगाना है। हम कई बार हमारी लाइफ में जब सेंटेंस बोलते हैं विशेषण यूज करते हैं, लेकिन हम अंदाजे बोलते, जैसे आपको कोई टाइम पूछ रहा है कि भाई आप कब आओगे, तो आप बोलोगे परसों या तो फिर आज, तो वो भी एक आसरा हुआ, मतलब आश्रय मीन्स तुक्का लगाना। आपसे कोई टाइम पूछ रहा है और आपके पास घड़ी नहीं है और आप ऐसे ही सूरज को देख के बता रहे हो कि अंदाजन 2-1 बजे होंगे, तो 2-1 ऐसे जो शब्द है जो अंदाजा लगाने में काम आते, तो वो सब किस में जाएंगे, आश्रयवाचक विशेषण में। समझते જે વિશેષણ ચોક્કસ સંખ્યાને બદલે, સમજતા પરફેક્ટ સંખ્યા नहीं होगी, लेकिन आश्रो શું છે, आश्रो मीन्स अंदाजा लगाना, तुक्का लगाना, तो वो आश्रयवाचक विशेषण है।
हिंदी में भी वही और इंग्लिश में भी यही है, आपको समझना। आश्रयवाची विशेषण है, उसको बनाने के लिए कौन से रास्ते हैं? तो एक प्रत्यय लगा देंगे, जैसे कि 5 है तो वो संख्यावाचक, लेकिन पीछे एक लगाओ, 5 1 20 है तो संख्यावाचक, लेकिन 20 1 100 है तो 100 के पीछे एक लगाओ, 100 1। हिंदी में वही डेफिनेशन, 5 1 20 1 100 1, बराबर, लगभग, करीब, तकरीबन, ये सारे शब्द है। इंग्लिश में बोले तो अबाउट 5, अराउंड 20, नियरली 100। तो ये शब्द क्या काम कर रहे हैं, तो कि एक अप्रोक्सीमेशन, आपको एक अंदाजा लगाना बताता है। અંદાજ સૂચક શબ્દનો ઉપયોગ છે તો कैसे करेंगे, जैसे आश्रय, अंदाजे, सुमारे। सुमारे मीन्स तकरीबन, लगभग, बराबर, करीब करीब। तो ये शब्द आप याद रखना, इसका मतलब करीब करीब, अंदाजन, ऐसे होता है। तो आश्रय 10 किलो, अंदाजे 200 लोगों ने, सुमारे 5 वागे, मतलब अंदाजे 5 बजे। तो ये समझना है कि एग्जैक्ट 10 नहीं है, थोड़ा होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, अंदाजित संख्या बतावे છે, बराबर, अंदाजे और समान अंदाज। तो आश्रयवाची का मतलब क्या होगा, परफेक्ट टाइम नहीं होगा, बट उसमें थोड़ा ग्लिच होगा, ज़्यादा कम, थोड़ा बहुत, ऐसे रहेगा। अब समझते हैं, यहाँ पे संख्यावाचक, आश्रयवाची है, इन दोनों का डिफरेंस। क्रमवाचक तो पूरा अलग है, मैंने समझा दिया कि क्रम में स्थान भी देखते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों नंबर, जैसे कि एक चौक्कस संख्या, मैं 2 रोटली खाधी, समझना है, रोटली खाधी पहले तो संख्या, लेकिन जब अंदाजित बोलेगी मैं रोटली खाधी पर शब्द आ जाएगा 2 1, तो वो क्या बन जाएगा, आश्रय। जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रखे होंगे तब आप क्या करोगे, आपको डायरेक्ट यहाँ पे 2 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, तो क्या लगता डायरेक्ट संख्यावाचक, और यहीं पर गलती हो जाती है। जब संख्यावाचक होगा तब वो परफेक्ट नंबर बता रहा होगा, लेकिन जब परफेक्ट नंबर नहीं है तब आपको क्या चूज करना है आंसर में, तो कि आश्रयवाचक विशेषण। क्लियर? तो ये समझना है आपको। आपको अंदाजा लगाने के लिए थोड़े कीवर्ड याद रखो कि कभी कभी वो संख्या का अंदाज लगाना होता है, कभी वजन और जत्थे का, और कभी कभी समय का। जैसे कि सभा में 51 माणसों હતા तो एक अंदाज लगाया कितने, थैलीમાં मीन्स બેગમાં આશરે 5 किलो चोखा હતા तो वो एक वेट का अंदाजा लगा रहे, और गाड़ी आवाना समय 10 मिनट, तो यहाँ पे टाइम का अंदाजा लग रहा है, तो आप उस हिसाब से समझना। बराबर, एक प्रत्यय लगी, वो जो आगे है वही चीज़ें हमने बार बार यहाँ रखी है क्योंकि रिवीजन में आपको याद होता रहे। अब जो सेंटेंस है, एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि सभाમાં 51 લોકો હતા, આ કામ 10 દિવસ लागશે, पिताजीए 201 रुपया आप्या। तो समझो यहाँ पे एक अंदाजा ही लगा हुआ है, बराबर। बाकी के सेंटेंस आपको खुद से पढ़ने और समझने, आप खुद से ट्राई करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, और आपको जल्दी से और ज़्यादा आएगा। अब आपको क्या करना है, समझो, ये पीडीएफ इस तरीके से आपके मोबाइल में या तो फिर कहीं पे ओपन करनी है, और आपको विशेषण जो बता रहा है वो शब्द यहाँ से ढूंढना है। हो सके तो आप अपनी कॉपी में लिखो, अगर कॉपी नहीं है तो कमेंट बॉक्स में भी कॉपी करो, क्या कि आपको एक प्रैक्टिस होगी, भाई नहीं मैंने आंसर दिए तो आपकी प्रैक्टिस होगी। आ सुंदर बगीचो है, तो यहाँ पे विशेषण क्या है, तो कि फर्स्ट सुंदर, तो आप ऐसे लिखो आंसर में, तो कि एक सुंदर, या तो फिर इंग्लिश में लिख दो, बराबर। तो ये भी आपका सही है। सेकंड क्या है, तो कि सेकंड में आकाश में काला वादला, तो आप ऐसे लिख दो सेकंड ब्लैक या तो फिर काला, तो आपको पता चलेगा भाई मेरे आंसर ये है। मने ठंडू पानी आप, क्यों पानी, तो कि ठंडू पानी, तो ये आपका विशेषण बन रहा है। तो एक प्रैक्टिस ये आपको करनी है, ये सभी आपको प्रैक्टिस में मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। तो ये सभी है जो मैं पीडीएफ रखने वाला हूँ गूगल लिंक में, उसमें ये भी मिल जाएगा। चलो, प्रथम भाग में आपेला वीडियो अब समझना, ये जो थोड़ी एक्सरसाइज है वो मतलब जानबूझ के थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, ताकि आपके समानार्थी शब्द भी आपको लर्न करने हैं, विरोधी शब्द भी लर्न करने हैं, और सेंटेंस फ्रेमिंग भी करना है, और उसके साथ साथ विशेषण का भी टॉपिक करना है। तो आपको एक साथ, हम जो बोलते हैं ना कि भाई एक तीर से 2 3 निशान, उस हिसाब से बनाए। जैसे कि यहाँ पे दयालु शब्द है, तो सेंटेंस में क्या करना है, आपको विशेषण है उसका विरोधी शब्द लिखना है और विशेषण बनाना है, और विशेषण को भी क्या करना है, सेंटेंस के हिसाब से, जैसे कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या तो फिर नपुंसकलिंग है, उस हिसाब से आपको विरोधी शब्द याद रखना है। तो दिमाग में कैसे प्रोसेस होगी, विरोधी शब्द ढूंढना आपने और फिर उसको लिंग, वचन, काल, क्रिया और सेंटेंस के हिसाब से रखा। तो सेंटेंस फ्रेमिंग का भी काम हो रहा है आपका, और विरोधी शब्द भी आप लर्न कर रहे हो। तो
इस हिसाब से। जैसे कि राजा दयालु હતો પણ મંત્રી કેવો હતો, तो हम लिखेंगे क्रूर या तो फिर निर्दयी। हिमालय ऊंचो पर्वत है और टेकरी, तो ऊंचा का विरोधी समझो, ऊंचा का विरोधी होता है नीचो डायरेक्ट। लेकिन टेकरी है तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि टेकरी है तो क्या आएगा, टेकरी नीची है। चा गरम है पर आइसक्रीम, अब गरम का विरोधी होता है ठंडो या तो फिर ठंडू, पर आइसक्रीम है तो क्या लिखेंगे हम, आइसक्रीम केवी है, ठंडी है। ओके। हाथी विशाल, विशाल का एक दूसरा अर्थ होता है मोटो, तो उंदर में क्या आएगा, तो मोटो को विरोधी होता है नानो, तो उंदर है तो केवो है, उंदर नानो है, बराबर। ससलू झड़पी है और काचबो केवो चाले है, तो के धीमे है अथवा तो धीमो। सूर्य प्रकाशित है, प्रकाशित मीन्स लाइट वाला, बराबर, उजाले वाला, तो उसका क्या होगा, रात, तो उसका अंधारो होता है, पर रात है इसलिए क्या लिखेंगे, रात अंधारी है। तो आपको विरोधी शब्द इस तरीके से यहाँ पे रखने कि जैसे सेंटेंस में वो सेट होने चाहिए। तो अब आपका विरोधी शब्द है वो भी कैसे आ रहा है, तो कि भाई लिंग, वचन, काल, क्रियापद, बराबर, પછી આગળનું वाक्य, ये सभी जो है उन सभी को ध्यान में रख के आप जब वर्ड रखोगे तब आपका दिमाग है वो ऑटोमेटिकली सेंटेंस ठीक करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ऐसे प्रैक्टिस एक ये भी करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से आएंगे, और दिक्कत हो तो आप यहाँ पे आंसर देख भी सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सभी के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आइसक्रीम ठंड, यहाँ पे डायरेक्ट कभी कभी मतलब लिखते हो जैसे कि गर्म तो ठंडो, बट आइसक्रीम है तो आप क्या लिखोगे, ठंडी, ये थोड़ा ध्यान में रखना। विरोधी शब्द लिखना था तो डायरेक्ट विरोधी लिखे, पर आपको वो थोड़ा कन्वर्ट करके लिखना पड़े, इसके लिए वहां पे डायरेक्ट आंसर होंगे, कई में सीधे आंसर होंगे, तो आपको समझना है वो कैसे करना है। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, तो समझो कि कई बार कोई शब्द था जैसे कि भाववाचक संज्ञा में रूपांतरित होते हैं, संज्ञा में जो विशेषण वाले भाववाचक, जो अगला टॉपिक था हमारा पिछले लेक्चर वाला, उसमें हमने समझा था कि ठंडक, जैसे कि आजे हवामा बहु ठंडक है, समझना, तो ठंडक है वो क्या बता रहा है, भाव बता रहा है। लेकिन यहाँ पे मने ठंडो शरबत आप, तो शरबत का विशेषण क्या है, ठंडो, तो यहाँ पे जो शब्द है ठंडू और ठंडक, एक जगह पे वो भाववाचक संज्ञा, खुद भाववाचक संज्ञा बन रहा है, जबकि दूसरी जगह पे वो विशेषण बन रहा है, तो ये समझना है। प्रामाणिक, तो प्रामाणिकता श्रेष्ठ गुण है, तो यहाँ पे वो भाववाचक संज्ञा में, जबकि यहाँ पे एक प्रामाणिक मानस, केवो मानस, तो क्या प्रामाणिक मानस, तो विशेषण में जा रहा है। तो समझना है कि जो भी शब्द है वो विशेषण में कब आ रहा है और विशेषण से भाववाचक संज्ञा कब बन रहा है और उसमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो एक ये एक्सरसाइज आपको पढ़कर खुद से समझनी है, मैंने जैसे समझाया वैसे आप समझना कि क्या हो रहा है यहाँ पे चेंजेस। ओके, ये देखना है आपको कि कोई व्यक्ति के वस्तुનું નામ આવી જાય છે या तो फिर विशेषता बतातो હોય છે। गर्मी भाववाचक છે અને ચાની विशेषता, जो हमने समझा भाई। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसे पहले तो इसको बंद कर देना आंसर को। आज मैं आज 2 सफरजन खाता, तो यहाँ पे ये 2 है विशेषण बता रहा है, पर कौन सा विशेषण है तो आपको वो भी मेंशन करना है कि भाई संख्यावाचक, बराबर। जैसे बगीचा में सुंदर फूलों खिला, केवा फूल तो कि सुंदर, तो ये क्या बता रहा है, एक तरीके से समझो सुंदर फूल है, विकारी अविकारी भी हो सकता है और गुण भी बता रहा है, तो आपको उस हिसाब से इसको लिखना है। एग्जाम में अगर डायरेक्ट है तो सुंदर है वो क्यों हुआ है, तो कि भाई सुंदर फूल, सुंदर पक्षी, तो कि अविकारी, जो चेंज नहीं होगा। और दूसरा बताना हो तो गुणवाचक भी आ सकता है क्योंकि वो उसका रूप बता रहा है, बराबर, सुंदर और गुणवाचक ये भी है। और मैंने वैसे भी बोला आगे कि भाई अगर आपको स्वरूप के आधार पे पूछा जाए, बराबर, तो क्या लिखोगे आप, तो विकारी अविकारी भी एक तरीके से सही है। मने थोड़ू पानी आपो, थोड़ू मीन ज्यादा कम, तो कि प्रमाण बता रहा है, या तो फिर परिमाणवाचक भी आप लिख सकते हो, गलती मत करना, परिणाम मत लिख देना, खाली परिमाण सही होगा। पेलू पुस्तक, तो यहाँ पे समझो पेलू है वो क्या बता रहा है, दर्शक बता रहा है, तो इस हिसाब से आपको सभी ये जो सेंटेंस है उसके आंसर ढूंढने और उसकी भी प्रैक्टिस करनी, बराबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या करना है, तो जैसे दया पर थी विशेषण है बनाना है हमें, संज्ञा है हमारा दया, तो कि दया से हमें क्या बनाना है, दयालु,
आगे जो सेंटेंस थे उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करें। जैसे कि माणसे दरेक प्राणियों पर दया करवी જોઈએ, तो एक सेंटेंस बना हमारा दया का। अब क्या है कि भाई रोहित भाई दयालु है, तो यहाँ पे रोहित भाई की विशेषता क्या बता रहा है, दयालु। तो एक सेंटेंस ये भी बना। तो आपको अब प्रैक्टिस ये से करने का सेंटेंस बनाना है शब्द से। जैसे कि पर्वत है एक शब्द कि भाई हिमालय સૌથી ઊંચો પર્વત છે, બરાબર। અને दूसरा लिखो कि भाई पर्वतीय विસ્તારમાં સોરી હિમાલયમાં ખૂબ જ पर्वतीय विસ્તારમાં खूब જ ढोलाव आवेला है। तो ढोलाव है, ढोलाव की विशेषता क्या है कि भाई पर्वतीय हो रहा है। भारत है तो भारत के भारत मारो देश है, उसमें सिंपल जहाँ भारत है वो नाम है, लेकिन बोलते हैं कि भाई भारतीय लोगों भाषा गुजराती है। तो जो विशेषता है वो क्या बन रहा है, भारतीय, भारतना लोगों की भाषा। रंग है रंगीन है, तो आपको अपने हिसाब से बराबर सही गलत वो मत देखो, अभी सिर्फ आप सेंटेंस फ्रेमिंग चालू कर दो। सेंटेंस जैसे बनाओगे एक दो गलत होंगे फिर अपने आप सही होंगे, बराबर। मैंने बनाया होगा तो भी उसमें गलतियां हुई होगी, तो आपकी भी होगी, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रयत्न हमारा ट्राई ये रहना चाहिए कि सेंटेंस बन रहे, ओके आधा तो बना, फिर पूरा बनेगा अपने आप। तो ये करो। और ऐसे टॉपिक के हिसाब से, जैसे कि शहर है, ये भाववाचक है, शहरी है, बराबर। तो कि शहरी लोग लोभी हो केवा हो तो कि लोभी, तो ये विशेषण बता रहा है। और यहाँ पे शहर है तो कि पालनपुर शहर है, ये विशेषता की जगह यहाँ पे संज्ञा बता रहा है, बराबर हमारा। चलो भाववाचक संज्ञा थी हमारे वो। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर हम ख़त्म कर रहे हैं। आप सभी ने वीडियो देखा और समझा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आगे वीडियो आते रहेंगे और आप वीडियो देखो, अच्छे से समझो और आपकी एग्ज़ाम क्रैक करो और अच्छी पोस्ट पर जाओ और अच्छे इंसान बनो और लोगों की हेल्प करो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप प्रिपरेशन करते रहो और टेस्ट वगैरह देते रहो, सीखते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।